dear student, how are you? Once again welcome to Raj Physics Classes। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पिछले टॉपिक में जो भी कवर किया है वह आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था। अब जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में या इससे जो रिलेटेड टर्म होंगे उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोर्स चार्जेस के बारे में। सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज के बाद आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज जो टॉपिक कवर करें वो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही पहले क्वांटिटी कैसा है, क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट, डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद इसका रिलेशन। ये आज के टॉपिक में हमें कवर करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का सोर्स चार्जेस। सोर्स चार्जेस क्या होते हैं। सोर्स चार्जेस क्या होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो वह अपने कारण क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इसमें दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, दो प्रकार के यहाँ पर क्या जाएगा, एक आपका टेक्स्ट चार्ज और एक आपका सोर्स चार्ज। तो देखिए जैसे ये पॉजिटिव ले लिए और एक नेगेटिव ले लिए, इस चार्ज के कारण क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा, इसके द्वारा ही होगा, ठीक है। चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव है, तो जो भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। और जो भी फील्ड क्रिएट करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मेन चार्ज और सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम बात करेंगे, यही डायग्राम फिर से बना लेते हैं यहाँ पर। ये टॉपिक कवर करने इसको डालते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम एक यहाँ पर चार्ज ले लिए, चार्ज क्यू ले लिए। ये आपका क्या है, एक सोर्स चार्ज है। इसके कारण क्या हो सकता है, एक क्षेत्र तैयार होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, एक रीजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक रीजन क्रिएट कर दिया हम। रीजन आपका क्षेत्र वाला, एरिया वाला या स्पेस बोलते हैं। इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इस फील्ड के चारों तरफ इस फील्ड के चारों तरफ अगर कोई चार्ज आ जाता है, जैसे इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट चार्ज। टेक्स्ट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है, ये हो गया। अब इस फील्ड के चारों तरफ अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, ठीक है, तो ये अपने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनेशन आपका बन गया क्या, द रीजन अराउंड ए चार्ज in which another charge is placed, a unit charge is placed, then it will experiences a force on it। ये जो चार्ज है ये अपने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। then this region or area या field is known as electric field, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन, द रीजन अराउंड ए चार्ज in which another charge particle will place, then charge particle will experiences a force on it, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये अब हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम लोग ई वेक्टर द्वारा डिनोट करते हैं।
ये होता क्या है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते ताकि कुछ आसानी हो जाए। देखिए, एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ए यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ए यूनिट चार्ज। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको और भी एक्सप्लेन करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हो गया इसका डिफिनेशन। आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक आपका कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो होगा along the direction of force, along the direction of electric force या applied force या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को भी समझते हुए चलते हैं। जैसे कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो टेक्स्ट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हो गया मेन सोर्स, मेन चार्ज या सोर्स चार्ज इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसके कारण एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा चाहे यहाँ पर आएगा तो इसको रिपेल करेगा, मतलब रिपल्सन के थ्रू इसको दूर भेजेगा। अगर यहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करके यहाँ ला देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से डायरेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर इसके लिए, इस चार्ज के लिए बात करेंगे तो अवे फ्रॉम द फील्ड, अवे फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए बोलेंगे तो टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स, टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। तो ये है, ये चार्ज पर डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अबे ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बोलेंगे क्या कि अवे फ्रॉम द, ये पॉजिटिव चार्ज आपका रहेगा तो क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द फील्ड हो जाएगा, मतलब इससे दूर हो जाएगा, इसके इससे इसको क्या करेगा, अवे फ्रॉम फोर्स, और इसके यहाँ पर रहेगा तो टुवर्ड्स द फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे देखिए, यूनिट, यूनिट में आएंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बाई क्यू, यानी आपका इसका होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया, या फिर और क्या बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, और क्या बोलते हैं जूल पर कूलम मीटर। ये तीनों आपका एसआई यूनिट हो गया। क्या हो गया, एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट बात करेंगे तो यहाँ देखिए न्यूटन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइन, और कूलम के यहाँ पर स्टैट कूलम हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए आगे, आगे हम लोग डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ई का डायमेंशन बराबर एफ का डायमेंशन बाई क्यू का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और इसका होता है ए टी। हो गया। आगे अब देखिए फाइनल क्या आ जाएगा आपका, एम इसमें एक है, एल आपका कितना है, एक ही है, टी कितना है -2 और ये ऊपर चल जाएगा तो -3, और ए भी ऊपर चल जाएगा तो ए -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर का या ई का डायमेंशन। इज इट क्लियर। नाउ अब हम लोग जानेंगे एक रिलेशन। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब रिलेशन। रिलेशन में आप लोग ये जानेंगे कि एक न्यूटन पर कूलम जो होता है वो सीजीएस में कितना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको एराइज कर सकते हैं कैसे, कन्वर्ट 1 न्यूटन पर कूलम इनटू सीजीएस, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू हाउ मच इन सीजीएस, मतलब सीजीएस में क्या हो जाएगा, ये 9 पर स्टेट कूलम।
तो सिंस हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन, और ये भी जानते हैं कि 1 कूलम बराबर सीजीएस में कितना होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है ना। तो देखिए ई बराबर जो फॉर्मूला होता है उस पर हम आ जाते हैं। ई बराबर होता है आपका F/Q, यानी हम लोग बात करेंगे 1 N/1 कूलम। 1 N/1 कूलम के बराबर क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होता है तो 10⁵। 1 कूलम कितने के बराबर होता है तो 3 × 10⁹। इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं 10⁵ को 10⁴ × 10 और यहाँ पर 3 कर दिए, ये कितना हो जाएगा 10⁹ हो गया। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 3.333 डॉट डॉट इंटू 10⁻, माइनस ऊपर चल जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। यानी अब सीजीएस में कितना आ गया डाइन पर स्टैट कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1 न्यूटन पर कूलम जो होता है वो 3.33 × 10⁻5 डाइन पर स्टेट कूलम के बराबर होता है। इज इट क्लियर?